नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। ठीक है, देखिए हम फिर से उसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने करा रखे हैं वो वीडियो आप लोगों ने करके आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर अधिक हो जाता है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा क्या करता है, कम समय लेता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि रेलगाड़ी की समान चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की समान चाल हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है तो हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दूरी तय करता है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेता है, यानी कि नई चाल। ठीक है, नई चाल कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो चाल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। चलिए तो यहाँ पे देखिए दूरी आपका कितना दिया हुआ है, दूरी कहाँ गया, ये रहा आपका चाल से 360 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 360 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा। समय, समय को हमने कितना मान रखा है, समय को हमने एक्स मान रखा है। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नई दूरी, यहाँ पे नई दूरी का मान यहाँ पे फिर रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे माइनस, ये चीज पता करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। वह उसी यात्रा में 1 घंटा क्या करता है, कम समय लेता है। तो कम समय लेता है यानी कि माइनस का। ठीक है, फिर से दूरी 360। ठीक है, और समय, समय नई जब चाल चल रहा है, वो नई चाल से जब वो चल रहा है तो नई चाल का आपका समय क्या लग रहा है, x+5। कितना लग रहा है, x+5। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ भिन्न का जोड़ करना है। ठीक है, भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है, एक्स, x+5। ठीक है, पोस्ट। अब देखिए यहाँ से आपका x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x+5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 360 पोस्ट में x+5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x+5 को x+5 अगर काट देगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 360, 360 एक्स बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका 1/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको इसमें गुना करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 एक्स। ठीक है, प्लस 360 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 25 35 15 5 3 18, 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 हो जाएगा माइनस का 360 एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा, बटा में इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 5x इक्वल टू 1। मतलब ये बटा में 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अब। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि 360 ये जो है ये प्लस में है और ये जो 360 है वो माइनस में है। ठीक है, तो इसको ये 360 है, 360 प्लस माइनस में तो दोनों पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। ठीक है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए करा लेते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 5x। ठीक है, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वल टू में कितना है, 1800 है।
1800 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से यहाँ से हम चलने वाले हैं। ठीक है, किस विधि से चलेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला पद और लास्ट पद में आप गुणा कराइए। ठीक है, और वहां पे एक ऐसा अंक रखिए, वहां पे मतलब दो ऐसा अंक रखिए कि गुना करने पे आपका ये लास्ट वाला डिजिट आ जाए और जोड़ के या घटाकर आपका ये बीच वाला डिजिट आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम गुणनखंड करेंगे इसका 1800 1800 गुना x करेंगे तो ये आपका 1800 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको कितना यहाँ पे रखेंगे कि आपका जोड़ या घटाव करने पे प्लस का 5 आ जाए और माइनस का 1800 आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 40 और 45 रखते हैं तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, 0 0 चलिए को 16 17 1800 मानी कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1800 आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मिटा देते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस 1800। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 45 हो जाएगा माइनस का आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, x सॉरी यहाँ पे सिर्फ माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, माइनस का 40 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का आपका कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस का 45 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस एंट्री कराएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसको यहाँ पे और देखिए ये दो चीज और दिख रहा है सेम सेम, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो चीज सेम सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 45। ठीक है, पोस्ट x माइनस का 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों के बराबर में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों को बराबर, दोनों के बगल में बराबर करेंगे। ठीक है, तो x प्लस का 45 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। पहला हो गया, दूसरा x माइनस का 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, ये प्लस 45 है उधर चला जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 45। ठीक है, और ये x माइनस 40 है। ठीक है, तो ये उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहां पे आप माइनस देखिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये प्लस का जो है इसको सिर्फ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल x है, तो x के जगह पे हम क्या रखे हैं, 40 रखे हैं। ठीक है, तो x के जगह पे हम 40 रखे हैं तो यहाँ पे हम 40 रख देंगे इसका समान चाल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से, रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल क्या हो जाएगा, x बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर पूछ दे अगर कि नई चाल, ठीक है, नई चाल पूछ दे तो x प्लस क्या रखे हैं, हम 5 रखे हैं, तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 45। ठीक है, ये आपका 45 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से और ये 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से, मतलब इसका जो समान चाल चल रहा था वो 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से चल रहा था, और इसका जो नई चाल था वो 45 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से चल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है पूरा तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।